नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ जिसको हम लोग परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या कहते हैं उसको डिटेल में समझेंगे। आज तक हम लोगों ने इनको रटते आए हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है। आज हम लोग ये सीखेंगे कि ये परमाणु क्रमांक होता क्या है, ये द्रव्यमान संख्या होती क्या है। ठीक है, जब तक हमें चीज़ों के बारे में ये नहीं पता कि ये होता क्या है तब तक उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि चीज़ों को रटने में और समझने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि परमाणु क्रमांक होता क्या है और द्रव्यमान संख्या होती क्या है। बिल्कुल मैं इसको एकदम एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो एक शब्द होता है परमाणु। ठीक है, एक शब्द आपने सुना होगा परमाणु। अब परमाणु क्या होता है इसके बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, किसी भी पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको परमाणु बोलते हैं। जैसे कि ये चौक है मेरे पास में, इसको तोड़ता जाऊंगा तो जिस मटेरियल की बनी हुई है उस मटेरियल का सबसे छोटा कण मुझे मिलेगा, और डाल्टन ने उस कण को परमाणु कहा था। ठीक है, हालांकि परमाणु के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके बारे में आज का हमारा डिस्कशन नहीं है। हमारा डिस्कशन ये है कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो परमाणु के बारे में आप सबने सुन ही रखा होगा कि परमाणु जैसी भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, अगर हम लोग परमाणु को देखें, इसके बारे में डिटेल से हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, कोई भी जो परमाणु होता है जब उसको कॉपी में हम लोग लिख के इस प्रकार से दर्शाते हैं तो एक गोल गोल सा दर्शाते हैं। ठीक है, ये एक गोला गोला मैंने यहाँ पे बना दिया और इसके बीच में एक प्लस का निशान बनाया जाता है। ठीक है, किसी भी पेज में, किसी भी ब्लैक बोर्ड के ऊपर या कहीं पे भी परमाणु को लिख के मुझे बताना हो तो हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं। हालांकि परमाणु की जो वास्तविक शेप है वो अलग अलग टाइप की होती है, जो ऐसी ऐसी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन हम लिख के बताते हैं तो कॉमनली लेते हैं कि ऐसा ऐसा परमाणु कुछ होता है। इस परमाणु के जो बीच में हम लोगों ने दर्शाया है इसको हम कहते हैं नाभिक। ये आप सब ने सुन रखा है कि परमाणु में एक नाभिक होता है, और यहाँ से नाभिक से लेकर के जहाँ तक परमाणु एग्जिस्ट करता है इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य नाभिकीय भाग, इसको बोला जाता है। ठीक है, अभी परमाणु क्रमांक आया नहीं है, अभी द्रव्यमान संख्या आई नहीं है। ठीक है, अभी मैंने ये देखा कि परमाणु को एक कॉपी के पेज में कैसे लिख के बताते हैं, उसके बीच में हम नाभिक बताते हैं और जो बाहर बच के गोला गोला इसको बोलते हैं बाह्य नाभिकीय भाग। ठीक है, इसके ऊपर देखिए आपको एक प्लस का निशान दिख रहा है, इसका अपने आप में मतलब होता है और इसी के आधार पर हम लोग परमाणु क्रमांक बताते हैं। तो पहले देखिए कि इनके विषय में छोटी छोटी एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि कोई भी जो परमाणु होता है उस परमाणु का नाभिक उस परमाणु का भार या द्रव्यमान डिसाइड करता है। द्रव्यमान, ठीक है, उसका वजन डिसाइड करेगा। और जो बाह्य नाभिकीय भाग होता है ये आयतन डिसाइड करेगा, आयतन। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों को पहले से ही पता है, मैंने आपको खाली याद दिलवाई है। इसको कोई बहुत ज़्यादा मैंने कोई टर्म नहीं बताई है, ये चीज़ें हमें 11वीं क्लास से ही पता चल जाती है कि ऐसा ऐसा भी कुछ होता है। तो देखिए, परमाणु होता है, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक द्रव्यमान डिसाइड करता है और बाह्य नाभिकीय भाग आयतन डिसाइड करता है। अब देखिए, ये जो नाभिक होता है इस नाभिक के अंदर हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देखने को मिलती है। इस नाभिक के अंदर जो इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनमें से एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। और जो बाह्य नाभिकीय भाग होता है ये वाला, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलता है। अब कोई बोले कि क्या किसी परमाणु के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स केवल 3 ही होते हैं? तो 3 नहीं होते हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और अब तक जो डिस्कवर किए गए हैं उनकी संख्या 274 मानी जाती है कि इतने इसके अंदर अभी हैं, और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इनकी डिस्कवरी हो सकती है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग जो हमें समझना है उसके लिए 3 काफ़ी हैं। ठीक है, तो परमाणु के नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और बाह्य नाभिक के भाग में होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये उदासीन होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, नाभिक में हमें पता चल गया कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन
किसको डिसाइड करता है, ये जो नाभिक है ये किसको डिसाइड करता है, तो हमने पहले ही यहाँ पे लिखा था कि नाभिक किसी परमाणु का द्रव्यमान डिसाइड करता है, ठीक है, उसका वजन डिसाइड करता है। तो और नाभिक के अंदर है कौन, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है किसके अंदर, नाभिक के अंदर, और ये डिसाइड किसको कर रहे हैं, द्रव्यमान को कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन डिसाइड करेंगे, ठीक है, और इनका एक फिक्स द्रव्यमान होता है। तो इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूँ कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो टोटल वजन होगा वही उस परमाणु का द्रव्यमान होगा, ठीक है, वही उसका द्रव्यमान होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे द्रव्यमान संख्या की, कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो अब देखिए नाभिक होगा, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, और यही डिसाइड किसका करेंगे, द्रव्यमान का। तो वो कौन कौन है जो द्रव्यमान को डिसाइड कर रहे हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो रहे हैं। तो इन्हीं की संख्या को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, ठीक है। द्रव्यमान संख्या किसको बोलेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ये एक बात होगी। और दूसरी कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये तो द्रव्यमान संख्या होगी। अब द्रव्यमान संख्या को एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, क्या होती है, किसी भी परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संख्या, ठीक है। अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है। जैसे कोई बोले कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो ये कैसे होता है, कैसे डिसाइड किया इनको कि इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या बोला कि द्रव्यमान संख्या होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग, या टोटल जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है उसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। अगर इसमें मैं न्यूट्रॉन की संख्या को हटा दूं, केवल प्रोटॉन की संख्या को रखूं, तो उसको हम लोग बोलेंगे परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन हैं वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। जैसे यहाँ पे बोला हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 1 है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक भी 1 है, ठीक है। इसी प्रकार हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसका मतलब ये है कि हीलियम के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 2 है, इसलिए हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। यहाँ पे देखिए लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो इसका मतलब ये है कि लिथियम के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 3 है, इसलिए लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है किसी भी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग, और परमाणु क्रमांक का मतलब होता है किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि परमाणु क्रमांक किसको बोलेंगे और द्रव्यमान संख्या किसको बोलेंगे।